नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मिशन शक्ति को लेकर। देखिए, मिशन शक्ति जो ये हमारा राज्य स्तरीय प्रोग्राम चल रहा है, ये मेनली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उनकी सहभागिता और सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चल रहा है। 17 से 25 तिथि में ये चल रहा है हमारा। तो इसमें हमारे मेन कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं कि जो हमें कवर करने हैं, जिन पर हमें वर्क करना है और जिनसे हमें अवेयर कराना है, जन जन तक पहुंचाना है। ये हमें जन जन तक पहुंचाना है कि कैसे हम बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा और उनकी स्वावलंबन को लेकर सुनिश्चित करें कि किस तरीके से हमारी महिलाएं हर दिशा में आगे बढ़ें और एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के साथ वो उन्नति के पथ पर चलें। तो देखिए, यहाँ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मौलिक अधिकारों को लेकर। महिलाओं और बालिकाओं के जो मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों को लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। मौलिक अधिकार, आखिर बालिकाओं और महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार है क्या? देखिए, सबसे पहले तो समानता का अधिकार है बालिकाओं और महिलाओं का। तो समानता का अधिकार, हमें समान दृष्टि से देखना है, समान लेके चलना है। महिला किसी भी दृष्टि से पुरुषों से या किसी भी जेंडर से कम नहीं है, महिला समान है। तो एक महिला को समानता का अधिकार सुनिश्चित करें कि हमें महिला को समानता का अधिकार देना है। दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ हमें उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार देना है। स्वतंत्रता मीन्स कि हमें उन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, अपने कार्य करने की स्वतंत्रता हो। वो काम करना चाहती है, वर्किंग कोई अपना व्यवसाय करना चाहती है या अपना कोई नौकरी करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है, तो वो उनको स्वतंत्रता दी जाए। ये एक मौलिक अधिकार में आता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया जाए। नंबर 3 आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण, देखिए महिलाओं का शोषण हमारे देश में होता है, तो ये बहुत शोचनीय विषय है, बहुत ही गलत बात है। तो महिलाओं को का शोषण नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। महिला किसी भी जेंडर से कम नहीं है, तो इसलिए महिलाओं का शोषण बनता नहीं है। क्योंकि महिला का शोषण नहीं होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और जो लोग देख रहे हैं या कहीं शोषण हो रहा है, कोई महिला शोषण की शिकार है, तो उसका साथ देना चाहिए और उसे उसका संबल मजबूत करना चाहिए। उसे एक अच्छे ढंग में लेके चलना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध किस तरीके से कार्य करे वो महिला और शोषण का शिकार ना बने। तो एक शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में ही आता है। नंबर 4 है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, हर किसी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। महिलाओं की ओर से देखें तो महिलाओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। उसको अपना धर्म चूज करने या अपने धर्म में वो किस तरीके से कार्य करे, वो उसे अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को, बालिकाओं को जरूर होना चाहिए। अगला है हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति, वो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति से किस प्रकार वो कार्य करे। और शिक्षा, कि उसे कोई भी किसी भी तरीके की शिक्षा प्राप्त करनी है, कहाँ तक पढ़ना है, कोई उसे व्यावसायिक शिक्षा लेनी है या उसे आगे कौन सा प्रोफेशन चूज करना है, किस दिशा में जाना है, आगे पढ़ना है, पढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। महिलाओं को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार बराबर रूप से मिलना चाहिए। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसे देखा जाता है कि लड़का है, ये तो कमा के खिलाएगा, तो इसे पढ़ाना है और लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, या उन्हें थोड़ा पढ़ा के रोक दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बालिकाओं को भी पढ़ने का अधिकार पूर्ण रूप से देना चाहिए। वो आगे कुछ करना चाहती है तो उसे बहुत अच्छे ढंग से करवाना चाहिए।
और उसे ये अधिकार देना चाहिए। देखिए हमारी सरकार ने भी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए बहुत योजनाएं चलाई हुई हैं, शिक्षा संबंधी भी, और हर फील्ड में चला रखी हैं। तो महिलाओं को एक ये विशेष अधिकार जरूर होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार से उसे वंचित नहीं रहना चाहिए। अगला है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में जो भी चीज़ें हैं, महिला की दृष्टि से देखें तो महिलाओं के लिए और एक नागरिक के लिए जो भी अधिकार है हमारे संविधान में दिए हुए हैं, उन अधिकारों को भी प्राप्त करने की वो उतनी ही एक तरीके से भागी होनी चाहिए कि जो कोई भी नागरिक उस संविधान के अधिकार को प्राप्त करने का उसको है, तो वो महिला को भी होना चाहिए कि वो महिला भी वो संविधान में जो अधिकार हैं वो भी प्राप्त कर सके। ये भी सुनिश्चित कराना हमारा समाज का सबका कार्य है। तो देखिए महिलाओं को हर अधिकार उन्हें देना चाहिए, किसी भी अधिकार से महिला को, बालिका को वंचित नहीं रखना चाहिए। उन्हें पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार देने चाहिए, तो तभी हमारा देश और हमारा समाज सुरक्षित होगा और एक सुदृढ़ हमारा देश बनेगा और एक मजबूत राष्ट्र बनकर निकलेगा। वैसे हमारा मजबूत राष्ट्र है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की सुनवाई कहीं कम है। तो उस पर, क्योंकि ये कार्य हमारा जोर शोर से चल रहा है, मिशन शक्ति, तो हमें शक्ति स्वरूपा यानी कि दुर्गा माँ का रूप है नारी, है ना, तो हमें नारी को विशेष रूप से नारी के सम्मान के लिए आगे बढ़कर कार्य करना है और उन्हें उनके मौलिक अधिकार दिलाने हैं। उन्हें किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखना है। थैंक यू वेरी मच।